हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको प्रोवाइड कराती है K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स। पूरे सिलेबस को हम कवर करते हैं इन वीडियोस फॉर्मेट। चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, दैट इज CBSE, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, आपको आपके सिलेबस के पूरे वीडियोस मिलेंगे प्रॉपरली अरेंज्ड, एक अच्छे कैटेगराइज फॉर्म में आपको सारे प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में वीडियोस मिल जाएंगे। आइए और देखिए और अपनी पढ़ाई पूरी करिए और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिए। राइट, मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल पर। मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं भाई तुम्हें, जल्दी से देखो बच्चा। क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर अपना चल रहा है। आज हम थ्योरम्स पढ़ेंगे विद सम एक्सियोम्स, कुछ एक्सियोम्स भी पढ़ लेंगे और थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। एक्सियोम्स क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होते हैं, आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, देरी नहीं करनी है, हम सीधा चलते हैं थ्योरम्स की तरफ। लेकिन बच्चों, थ्योरम्स पढ़ने से पहले हमें क्या है ना कि उसका एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अब पैरेलल लाइंस के थ्योरम्स हैं, है ना, कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाले थ्योरम्स हैं। जो चीजें हैं उनका बैकग्राउंड पढ़ लें पहले, तो थोड़ी सी चीजें हम पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में थ्योरम्स आएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं और थ्योरम समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, जो हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो स्किप मत करना, एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से समझते हुए चलो दोस्त। ठीक है, ये रहा हमारा पहला, बहुत भरा भरा दिख रहा होगा आपको। समझते हैं सर क्या क्या लिखा हुआ है। सर आप तो बहुत सारी चीजें लिख कर ले आए, चलो समझते हैं। लाइंस के नीदर भी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। देखो भाई, अभी हमने प्रीवियस वाले सेशन में, अगर तुमने तमीज से, तरीके से, इज्जत के साथ प्रीवियस वाला सेशन देख के आए हो, देखा है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने कितने डिटेल में इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन समझाई हुई है ना। तो भैया लाइंस दो टाइप की हो सकती हैं, पैरेलल जो कि होती है नॉन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को कट और टच नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ हो सकती हैं इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस। ठीक है भाई, व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट इन अ प्लेन दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है भाई, जब दो लाइंस एक दूसरे से मिल जाएं किसी पॉइंट पर, या एक दूसरे को टच कर दें, या एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकल जाएं, तो उनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। If a line intersect two or more lines at a distinct point, that is known as transversal। यहां आ गया एक नया मोड़, यहां आ गया एक नया मोड़। चलो समझाता हूं, सुनो। मान के चलो मेरे पास दो लाइंस हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अभी ये कैसी लाइंस हैं ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभी रुक जाओ। अब मैंने तुमसे कहा बच्चों कि एक लाइन आ रही है, उसने, गौर से सुनना, उसने इस लाइन को काट दिया, इस ऊपर वाली लाइन को काट दिया। तो क्या हो गई ये दोनों लाइंस हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर अब मैं तुमसे कहूं कि इसी लाइन ने आगे बढ़ के बेटा इस दूसरी येलो वाली नीचे वाली लाइन को भी कट कर दिया, तो अपन पता क्या बोलेंगे, गौर से सुनना। अपन बोलेंगे कि ये जो पर्पल वाली लाइन है उसने इस और इस लाइन को इंटरसेक्ट किया है। क्या ये ऑड नहीं लग रहा, सुनने में ऑड लग रहा है ना, कि सर एक लाइन है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत बेसिक सी लैंग्वेज लग रही है। अपन इसके लिए एक अच्छा सा नाम देंगे। अगर कोई एक लाइन दो जाती हुई लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए, तो इस एक लाइन को जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है बच्चा, अपन इसको क्या पुकारेंगे, हाँ, वी विल कॉल दिस लाइन एज ट्रांसवर्सल। अपन इसको क्या पुकारेंगे बच्चों, ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, क्या पुकारेंगे, वी विल कॉल इट एज ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, इसको ट्रांसवर्सल बुलाया जाएगा। समझ में आ गया। तो इस फिगर में अगर आप अच्छे से देखो तो आपको लाइंस और ट्रांसवर्सल को चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। सर ये एक लाइन गई जिसका नाम है ए, ये एक लाइन गई जिसका नाम है बी, इन दोनों लाइंस को ये जो लाइन आई जिसका नाम है एल, वो काटती हुई चली गई, वो इंटरसेक्ट करती हुई चली गई। तो ये दोनों लाइंस हो गई नॉर्मल लाइंस, और ये काटने वाली लाइन है जो काटती हुई, कट करती हुई चली गई। तो ये वाली लाइन जो जा रही है ना दोनों को कट करके, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी दोस्त, ट्रांसवर्सल। ठीक है, दिस विल बी ट्रांसवर्सल। बात क्लियर है? ठीक है भाई, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इन फिगर लाइन एल इंटरसेक्ट लाइंस ए एंड बी
लाइन एल ने ए और बी को इंटरसेक्ट किया एंड क्यू एट पी एंड क्यू। एट पी एंड क्यू कहां पर इंटरसेक्ट किया सर? एट पी ये पी है एंड एट क्यू ये क्यू है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल हेयर। लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अपन ने पहले ही लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट एंगल 1 टू अप। ऑब्वियस सी बात है, एंगल्स भी बनेंगे भाई। देखो ऐसी लाइन बन रही, जैसे मान के चलो ये बन रही, इसको हटाते हैं अपन। ठीक है, देखना बेटा जरा, यहां एरो लगा देते हैं। एरो 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 और एरो। ठीक है, क्योंकि लाइंस हैं, ये लाइन सेगमेंट तो है नहीं। और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा, जब लाइंस क्रॉस करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है अब यहां पर एंगल्स भी बनेंगे, है ना बेटा। एंगल्स बनाते हैं। देखो ये हो गया बेटा अपना एंगल नंबर, देखो इधर देखकर नहीं बना रहा हूं मैं, आप इधर देखो सीधा। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया बेटा एंगल नंबर 3 नहीं, इसको 3 नहीं देते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। फिर बच्चों ये हो गया एंगल 5, बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। ये हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। ठीक है, ये सारे एंगल्स बन गए। चलो इनके नाम भी लिख लेते हैं लाइंस के। ठीक है, लाइंस के नाम रेड कलर से लिख लेते हैं। दिस इज लेट अस से एक्स वाई, ये जो इंटरसेक्ट करके निकल रही है एक्स वाई है, ये अपन मान लेते हैं ए बी है बेटा, ए बी एंड दिस इज सी डी। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं इनका भी नाम लिखना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। ये P और ये Q, P Q नहीं, अपन MN मान लेते हैं, P Q तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये हो गया M, छोटा सा m लिख देते हैं सर, और ये हो गया बच्चों N, छोटा सा n लिख देते हैं। ठीक है, M और N वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये लाइन इन दोनों को क्रॉस या इंटरसेक्ट करती हुई निकल गई। ठीक है सर, अब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल समझना बेटा। अभी अपन फोकस करने वाले हैं दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे कि सर एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। समझना बेटा, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, गौर से सुनना। देखो मैं थोड़ी सी रॉ लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, आई विल यूज अ बिट ऑफ रॉ लैंग्वेज। ठीक है, देखो गौर से देखना बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं ऐसे कौन से एंगल्स हैं जो आवारा हैं, आवारा इन द सेंस जो उड़ के जा सकते हैं, भाग सकते हैं। देखो इधर की बात करें अगर, तो 2 यहां से उड़ के भाग सकता है बाहर, बिल्कुल आजाद है, खुले में। ये भी खुले में है, 1 भी यहां से भाग सकता है, 8 भी यहां से भाग सकता है बहुत क्लियरली, 7 भी यहां से भाग सकता है। देखो 5 इसलिए नहीं भाग सकता कि 5 अगर भागने की कोशिश करेगा तो इस लाइन से टकरा जाएगा, है ना। और बाहर निकलने के लिए, इसको ध्यान से देखना बेटा, बाहर निकलने के लिए 5 और 3 को बाहर निकलने के लिए एक बॉक्स, एक डिब्बे को क्रॉस करना पड़ेगा। डिब्बा बोले तो सर, डिब्बा मतलब बताता हूं, डिब्बा देखो एक बॉक्स को कवर करना पड़ेगा, एक बॉक्स को पार करना पड़ेगा। देखो बताता हूं, देखो ये दिख रहा है आपको बॉक्स, ये बॉक्स दिख रहा है येलो कलर का जो डार्क कर दिया बेटा। ये जो बॉक्स के अंदर एंगल्स होते हैं ना दोस्त, इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। ये अंदर जो होते हैं, अंदर देखो आपको बॉक्स दिखा, ये जो 3 और 5 एंगल है ना, ये अंदर है इस बॉक्स के, तो इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एक बॉक्स यहां बन रहा है, देखो एक बॉक्स यहां बन रहा है बेटा, देखो गौर से, ये और ये। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 6 ये भी बॉक्स के अंदर बेचारे फंस गए, अटक गए, है ना, ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों भी क्या हुए, इंटीरियर। तो जो बॉक्स के अंदर एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, और जो बॉक्स के बाहर होते हैं वो उड़ सकते हैं, आराम से भाग सकते हैं, दे आर फ्री, बिल्कुल आवारा। ठीक है, भाग सकते हैं। तो इन भागने वाले एंगल्स को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। और जो बॉक्स, डिब्बी के अंदर, बॉक्स के अंदर बेचारे फंसे रहते हैं, जिनको भागने के लिए थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये 3 और 5, 4 और 6 इंटीरियर हो गए, 2 और 1, 7, 8, 2, 1, 8, 7 ये एक्सटीरियर, 3, 4, 6, 5 ये इंटीरियर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, नो दिक्कत। चलो भाई इसको क्लीन करते हैं, आगे चलते हैं।
और भी है बेटा, बहुत चीजें, अभी तो बहुत चीजें पढ़नी है अपन को, ठीक है। ओके, अभी तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट और सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, इनके बारे में बताता हूं। गौर से सुनना बेटा, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एक ब्लैंक स्क्रीन पर, ठीक है। चलो भाई, ये ब्लैंक स्क्रीन पर अपन आ गए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, दो लाइंस बना दी अपन ने, आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी बना दो। सर ये लाइन बना दी एक, और एक ये लाइन बना दी, ठीक है। ओके सर, और एक यहां पर अपन ने ट्रांसवर्सल बना देनी है। ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी लाइन आई जो इन दोनों को कट करती हुई चली गई, ठीक। चलो यहां एरो बनाओ भाई, और यहां एरो बनाओ, ठीक है सर। अब अपन नाम नंबर्स लिखेंगे, बस नंबर्स, ठीक है। एंगल 1 यहां लिख देता हूं सीधा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स लिख दिए मैंने एंगल्स के। अब बहुत गौर से समझना, सबसे पहली चीज तुम्हें बताऊं मैं, गौर से सुन लो बेटा, सबसे पहली चीज अपन समझेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या समझेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स समझते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं अपन डिटेल में, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। चलो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब बात करेंगे बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, गौर से सुनना, पूरा खेल है उनकी प्लेस, उनकी पोजीशन, उनके स्थान को समझने की, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो अपन इसको जल्दी से देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या है, ठीक है। उधर ही अपन उसी पेज पे समझ लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्लीन करते हैं, इधर ही समझ लेते हैं अपन। पहले आप इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो, और फिर ट्राई करो, पढ़ने की कोशिश कर। तो देखो, जब ब्लैंक स्लाइड पे अपन जाएंगे ना, जब अपन इधर आएंगे ना, तो सबसे पहले ध्यान देना जरा, अभी मैं एक प्रॉपर फिगर बनाने वाला हूं, ठीक है। पैरेलल और नॉन पैरेलल पे अभी फिलहाल ध्यान मत देना, अभी तुम्हें पोजीशन समझानी है मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग की, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और सेम साइड को इंटीरियर्स वाली, ठीक है। तो चार चीजें समझानी है, अभी दिमाग ज्यादा मत लड़ाना, अभी सिर्फ प्लेसेस देखना चीजों की, ठीक है। मान के चलो दो लाइंस हैं, अब ये पैरेलल है कि नहीं है अभी इसको भूल जाओ, दो लाइंस हैं, ठीक है। ये दो लाइंस हैं और इनको एक लाइन ट्रांसवर्सल कट करती हुई निकल गई, है ना, ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है सर। अब गौर से देखना बेटा, गौर से देखना, गौर से बेटा, अगर मैं इस ट्रांसवर्सल के इस साइड बात करूं, सेम साइड, गौर से देखते जाना, और मैं बोलूं बेटा ये एंगल है, इसी के जैसा तुम बनाओ ट्रांसवर्सल के इसी तरफ, इसी के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम, तो तुम क्या कहोगे कि सर इसी के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम देखा जाए तो यहां है। बेटा इन दोनों को बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोला जाता है सर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिर्फ स्थान देखना है तुम्हें, सिर्फ प्लेसेस देखनी है तुम्हें। क्या देखनी है सर? प्लेसेस, स्थान देखना है बेटा तुम्हें। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो सर हमने सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग सीखना है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, टेंशन नहीं लो, और बताऊंगा कॉरेस्पॉन्डिंग, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा, मैं अगर तुमसे कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त बताओ यार इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, अब मैंने देखा ना चंदा मामा बनाया, मैंने चंदा मामा, इस टाइप का चंदा मामा बना दिया, इस टाइप के। तो नीचे भी देख लो कहीं ऐसा बन रहा हो, हाँ सर यहां बन रहा है ना, नीचे देखो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो इक्वल है कि नहीं है ये हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ जगह, प्लेसेस, पोजीशन, स्थान, ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसवर्सल के इस साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा प्यारे बच्चे यहां ये एंगल बनाया, बताओ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो बेटा मेरा पेन, मेरा मार्कर ऐसा चला, तो देख लो नीचे कहीं ऐसा चल सकता है, हाँ सर चल सकता है, ये चल सकता है, देखो ये, तो ये दोनों हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रही है ना? डिट्टो सेम टू सेम जैसे चलेंगे बेटा। अब मैं कहूं बेटा ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग किसके होगा, तुम कहोगे ये वाला। समझ में आ गई बात? तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग के पेयर्स बेटा लिखे जाते हैं। बात क्लियर है ना?
कॉरेस्पॉन्डिंग समझ में आ गया, ठीक है सर। अब देखना, अब जैसे इस लाइन को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा टेढ़ा कर दूं, इस टाइप का कर दूं, अब बनाओ कॉरेस्पॉन्डिंग के पेयर। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा, ये सिर्फ प्लेसेस हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है प्लेसेस। इक्वल है नहीं है ये बाद में देखेंगे, फिलहाल हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मार्क करेंगे। बेटा लाइन टेढ़ी हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर अपन यहां इसका कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए तो बेटा यही होगा, यही होगा। इन दोनों को हम कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं कहूं बेटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा सर, खत्म। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही बच्चों, अगर मैं ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ की बात करूं कि बेटा बताओ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा सर, है ना? बिल्कुल एक जैसे बन रहे हो, एक जैसे इक्वल हो नहीं बोला मैंने, एक जैसे बन रहे हो, ठीक है। अब इसकी बात कर लूं बेटा, बताओ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है सर। तो लाइन आड़ी टेढ़ी हो, लाइन पैरेलल हो, ये बात की बात है। हमें फिलहाल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पोजीशन समझनी है, प्लेसेस समझने, स्थान समझना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। यस सर। तो इसको अपन सीधा कर देते हैं। दूसरे एंगल का नाम है मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे एंगल का नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही तीसरे की बात करेंगे तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आएगा। बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। लास्ट वाले की बात करें तो बेटा लास्ट वाला होगा को इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स। ये सबसे आसान है बेटा। जनरल लाइंस के लिए पढ़ रहे ही अपन, वी आर रीडिंग दिस फॉर जनरल लाइन। जनरल लाइन समझ रहे हो? बताता हूं। पैरेलल के लिए नहीं समझ रहे भी अपन, ये सब दोबारा से पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस के लिए दोबारा से पढ़ेंगे ये चारों चीजें, ठीक है। चलो, हाँ जी। अब बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। बहुत चुन्नू मुन्नू सा कॉन्सेप्ट है ये, देखो गौर से सुनना। इंटीरियर चुनो पहले, तो सबसे पहले इंटीरियर चूज कर लो। देखो इंटीरियर एंगल मैं आपको बता चुका हूं, ये बॉक्स के अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स होते हैं। देखो अगर इंटीरियर की बात करूं तो बेटा ये जो बॉक्स बना ना, ये डिब्बा, ये जो बॉक्स बना, ये इसके अंदर दो एंगल है बेटा, एक ये एंगल है और एक ये, तो ये दोनों इंटीरियर होंगे। ऐसे ही सर एक बॉक्स ये बना है ना, एक बॉक्स ये बन गया, तो इसके अंदर ये है सर और ये, तो ये चार इंटीरियर एंगल्स हैं, ये चार इंटीरियर एंगल्स हैं बस, इनके अलावा कोई इंटीरियर एंगल नहीं है, ठीक है। तो चार इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इनको मार्क कर दो, जल्दी से इनको मार्क कर दो बेटा। सर इंटीरियर एंगल नंबर 1, इंटीरियर एंगल नंबर 2, इंटीरियर एंगल नंबर 3, इंटीरियर एंगल नंबर 4, ठीक है। चार इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा अपोजिट अपोजिट वाले होते हैं। और गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, अगर मैं कहूं इस नंबर 1 का ऑल्टरनेट इंटीरियर बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर बताओ, तो बेटा इस ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड बनेगा वो, दूसरी साइड। अब तुम कहोगे सर ये वाला है क्या? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड इंटीरियर ये दोनों है, तो इसका रिलेशन बनेगा इसके साथ। सर ये 1 और ये 2, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई बात? कि सर इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर ये होगा। समझ में आ गई? इंटीरियर ही में से होगा। इंटीरियर चार एंगल्स है ना, 1 2 3 4, अंदर की तरफ डिब्बे वाले एंगल इंटीरियर होते हैं, उन्हीं में से ऑल्टरनेट का मतलब है ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अच्छा बताओ इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा? सर इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर ये होगा। खत्म, डन। समझ में आ गई? पक्की बात है? यस सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी खत्म हो गया, डन हो गया सर। ठीक है भाई, हटाओ। अब ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। तो चलो भैया पहले एक्सटीरियर एंगल को पॉइंट आउट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल होते हैं डिब्बे के बाहर वाले, बॉक्स के बाहर वाले एंगल जो उड़ सकते हैं। अभी समझाया है मैंने।
तो सर ये एंगल जो है ना ये आराम से उड़ के भाग सकता है, देखो खुला है, आवारा टाइप का है सर, ये भी यहां से भाग सकता है बाहर, देखो उड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं बेटा, 1 2 3 और ये 4, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सिर्फ ये 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये भी यहां से भाग सकता है, 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 एक्सटीरियर हैं ये लोग, बाहर ऑलरेडी हैं, ठीक है। ओके सर, अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर निकालो, बहुत आसान है सर। देखो ये है जैसे, तो इस ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड, इसके बगल वाला ये नहीं ले लेना, ये तो बगल वाला है, एडजेसेंट है, इसके ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड ये वाला एंगल होगा बेटा, ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है सर। ओके, अच्छा इसकी बात करें अगर सर, इसका कौन सा एंगल होगा ऑल्टरनेट, तो आप कहोगे सर इसका ये वाला होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, खत्म। तो दीज टू विल बी इक्वल, समझ में आ गई बात। सर ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट मतलब होता है ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ, ठीक है। कई बच्चे गलती कर देते हैं ऑल्टरनेट ही पता लगाने में, तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं, जेड बना लिया करो, जेड ऑल्टरनेट में तुम जेड देख लिया करो बस। देखो ये जेड बन गया, जेड बना, तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जेड के अंदर आने वाले, ठीक है। ओके सर, अब ऐसा जेड बना लो, देखो ये थोड़ा सा उल्टा जेड बन गया, देखो ये भी तो एक जेड है, ऐसा 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 जेड टाइप का ही तो है जेड, है ना। तो सर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, समझ में आ गई बात। यस सर, ये जेड ऐसे भी बन सकते, उल्टे सीधे भी बन सकते, देखो ऐसा ऐसा ऐसा। तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, है ना। फर्क नहीं पड़ता लाइंस कैसी हैं, देखो अगर लाइंस ऐसी जाएं, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है और ट्रांसवर्सल ऐसी गई, तो सर देखो अब जेड कैसा बना, अब जेड यहां से बना, देखो यहां से बना, ये तो देखो अब ये दोनों एंगल हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। इक्वल नहीं होंगे, इक्वल कब होंगे वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर वाले, ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर वाले और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पहचानना सीखें अपन अभी। अब ये इक्वल कब होते हैं सर, अब इसकी बात करेंगे। पहले को इंटीरियर और पहचान लें, एक बार को इंटीरियर और पहचान लें, फिर बात करते हैं कि सर ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर जो होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जो होते हैं, ये इक्वल कब होते हैं। तो इक्वल की भी बात करेंगे, अभी रुक जाओ, सब्र रखो जरा। ओके, अब बात कर लेते हैं को इंटीरियर एंगल। सिंपल सी बात है, एक चीज लिख दे रहा हूं मैं इसके लिए बेटा, ध्यान देना। को इंटीरियर का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त इनसाइड बॉक्स, खत्म। इनसाइड बॉक्स, दो एंगल्स जो बॉक्स के अंदर हो। कौन सा बॉक्स यार, बताया तो था बच्चों अभी, देखो ये वाला बॉक्स, जैसे लेट मी जस्ट मेक बॉक्स, यहां देखो ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, बना बॉक्स। इसके अंदर कितने एंगल्स दिख रहे हैं तुम्हें सर, इसके अंदर तो हमें ये वाला एंगल दिख रहा है, बस ये वाला और ये वाला, बस इन्हीं दोनों को कहा जाता है साथ में को इंटीरियर एंगल्स। बस को इंटीरियर एंगल्स, अभी सिर्फ नाम याद रखो, ठीक है, समझ में आ गई। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, समझ में आ गई। सर इन दोनों को भी को इंटीरियर बोला जाएगा क्या, हाँ यार इन दोनों को भी को इंटीरियर बोला जाएगा। ये दोनों भी बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं चलो दिखा देता हूं। ये भी तो बॉक्स बन रहा है एक, देखो बॉक्स बन गया बॉक्स, तो ये दोनों एंगल भी को इंटीरियर होंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ और बॉक्स के अंदर वाले, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, को इंटीरियर की तो बात हो गई है ना। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन तीन के लिए बात कर लेते हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are parallel, then these angles are equal। समझाता हूं अभी, डोंट वरी, अभी रुक जाओ। को इंटीरियर नहीं है बेटा, को इंटीरियर थोड़ा अलग है, ये तीन की बात हो रही है। अब सुनो गौर से देखना, अब अपन नाम शुरू करने वाले हैं, ठीक है।
मान के चलो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका नाम और इसका नाम अपन रख देते हैं, और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये हो गई लाइन ए बी, ये हो गई लाइन सी डी, और ये हो गई लाइन पी क्यू, ठीक है, ओके। अब जल्दी से इनके एंगल के नाम लिख देते हैं। ये एंगल नंबर 1 ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 ही लिख देंगे डायरेक्ट। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 एंगल्स अपन ने लिख दिए, ठीक है सर। चलना गौर से देखना, ये सारा खेल हो रहा है बेटा तब जब लाइंस पैरेलल दी गई हैं। ध्यान देना, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढो। सर अगर 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढना है तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5 होगा। अभी सिखाया तुम्हें मैंने, बिल्कुल चंदा मामा वाला गेम खेलो। तो सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की अगर बात करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 5 होगा, और ये पैरेलल लाइंस में इक्वल होंगे, बात खत्म। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? अगर मैं पूछूं बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, तो तुम कहोगे एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इनकी प्लेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाती हैं। फिर मैंने कहा कि बेटा अच्छे से देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो तुम बोलोगे, पता क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है और पैरेलल की वजह से बन रहे हैं ना, नाउ दिस कॉरेस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग से, कॉमा। चलो एक और बताओ, जैसे अब मैं तुमसे कहूं बेटा 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है बताओ, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 3 चंदा मामा, ऐसे चंदा मामा बनाए मैंने ऐसे, तो सर ये वाले होंगे ऐसे, है ना। 7 होगा 3 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहे हैं तो भैया इक्वल भी होंगे। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7, कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों। और इक्वल क्यों होंगे बेटा, पैरेलल लाइंस की बदौलत, पैरेलल लाइंस की बदौलत इक्वल होंगे, ठीक है। चलो भैया जल्दी से बताओ सेकंड का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा। सेकंड चंदा मामा, ऐसे चंदा मामा बनाए तो नीचे बना लो, बस खत्म, ठीक है। सेकंड का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा सर, कौन होगा सेकंड का, सेकंड का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा सर ये 6, है ना। तो एंगल 2 और एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा सर, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे कब, जब ये पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहे हैं, और ये पैरेलल लाइंस की वजह से ही बन रहे हैं वहां उस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा जल्दी बताए, एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग सर एंगल 8 होगा, एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा, खत्म। एंगल 4 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये दोनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहे हैं। बात खत्म हो गई, यस सर। अब आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स पे, अब आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे, ठीक है भाई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। चल समझना बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात हो रही है, यहां लिख देते हैं ऐसे। इंटीरियर में देखना, सिर्फ इंटीरियर में, और ऑल्टरनेट इंटीरियर में देखो 2 है इंटीरियर, 3 है, 5 है, 8 है, ये चारों एंगल्स इंटीरियर है अंदर वाले। बेटा एंगल 2 का कौन होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 का कौन होगा, जल्दी बताओ। एंगल 2 का होगा ये बेटा, ये 8, एंगल 2 और एंगल 8 इंटीरियर वाले ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहे हैं तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो सर क्या लिखेंगे, एंगल 2 इक्वल एंगल 8, एंगल 2 इक्वल एंगल 8, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहे हैं तो वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3 की भाई। 3 एंगल जो है ये किसके ऑल्टरनेट इंटीरियर है सर, 5 के, 5 के। 3 एंड 5 ऑल्टरनेट हो गए, इंटीरियर हो गए, और इक्वल इसलिए होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहा है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, बेटा यही दो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं सर, ठीक है। चलो इसकी बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर वाले एंगल्स को देखो, बस एक्सटीरियर वाले एंगल्स को देखो बेटा,
ठीक है, ओनली सी एक्सटीरियर वाले एंगल्स। एक्सटीरियर वाला सर एक 1 है, 4 है, 6 है और 7 है, जो आवारा हैं, जो उड़ सकते हैं। तो सर 1 का एक्सटीरियर कौन होगा? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट 1 यहां है, यहां, तो यहां बनेगा बिल्कुल अपोजिट में, यहां 7। तो सर 7 होगा 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 1 का एंगल, 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर 7 होगा। और ये दोनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस की बदौलत बन रहे हैं। ऐसे ही सर अगर मैं 6 की बात करूं, एंगल 6 का कौन होगा बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर? 6 यहां बन रहा है सर, तो 6 का ऑल्टरनेट यहां बनेगा 4, है ना। 4 विल बी दी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑफ 6, तो यहां पर 4, तो 6 का 4 होगा बेटा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बेटा ये होगा अपने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी। ये इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अब अपन को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या होते हैं? बॉक्स के अंदर वाले। ये इक्वल नहीं होते, बस ये ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं होते हैं। बहुत गौर से सुनना, को इंटीरियर एंगल्स अगर पैरेलल लाइंस की बदौलत बने, अगर पैरेलल लाइंस की बदौलत बने, चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं पहले। मान के चलो 2 लाइन जा रही, एक ऐसी और एक ऐसी, और एक ट्रांसवर्सल चला गया। तो देखो इसमें ऑल्टरनेट, इसमें को इंटीरियर कौन कौन से होंगे? देखो ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, है ना। इसके अंदर 2 एंगल दिख रहा है आपको, ये दोनों देखो, ये और ये, तो इन दोनों को बोला जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और बस इतने ही होते हैं क्या सर? नहीं, इतने नहीं, और भी होते हैं। ठीक है, वो दिखा दो। देखो बेटा, ये देखो, आपको ये बॉक्स भी दिखेगा, आपको एक ये वाला बॉक्स दिखेगा, दिख रहा है ये बॉक्स? यस सर। इस बॉक्स में बताओ कितने एंगल दिख रहे हैं सर? 2 एंगल, एक ये और एक ये। तो इन दोनों एंगल्स को भी को इंटीरियर बोला जाता। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल थी? नहीं थी पैरेलल, तो हमने सिर्फ को इंटीरियर की बात करी। हमने ना इक्वल बोला, ना कुछ बोला, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने बताया कि ये दोनों को इंटीरियर हैं, यही बताया। लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, ये लाइन ऐसी सीधी हो जाए, इसको अब तुम इस फिगर को यहां देखो, इधर। ठीक है, अगर ये सीधी हो जाए, पैरेलल की वजह से बन जाए, तब क्या होगा सर? को इंटीरियर का क्या कंडीशन बनेगी? तो गौर से देखो, को इंटीरियर बेटा सेकंड है एंड 5th है। 2 and 5 आर को इंटीरियर। लिखो जरा, 2 and 5 आर को इंटीरियर। एंगल 2 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर। ठीक है, ठीक है। और भी कोई को इंटीरियर है? हाँ है ना सर, और भी कोई को इंटीरियर है? हाँ है ना, ये दोनों है। 3 and 8 आर को इंटीरियर, बॉक्स के अंदर वाले 3 and 8, एंगल 3 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर। बच्चों अगर को इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस की वजह से बने तो उनका सम 180 डिग्री होता है, याद रखना, पढ़ चुके हैं अभी अपन। तो सर 2 और 5 को इंटीरियर हैं, पैरेलल की वजह से इनका सम 180 के बराबर होगा। पैरेलल लाइंस में बन रहे हैं, 3 and 8 को इंटीरियर हैं, पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहे हैं, तो इनका सम 180 के बराबर होगा। चारों टॉपिक अपन ने फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से एक नजर मार लो सो दैट वी में मूव ऑन। ठीक है, चलो। डन 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 डन। ठीक है सर, मूविंग ऑन। इसको इरेज करते हैं। इरेज करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, वापस आ जाते हैं। ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वहां पर मैंने समझा दी हैं। ये सारी नॉन पैरेलल के लिए पढ़ाई गई हैं, ये नॉन पैरेलल के लिए पढ़ाई गई हैं। ये एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, ये नॉन पैरेलल है ना। अगर पैरेलल हो जाए तो सारी कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं। यहां देखो, ये पैरेलल वाली कंडीशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। 1 और 5 क्या है? एंगल 1 and 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो फिर वो इक्वल होंगे सर। ठीक है बेटा, 3 और 7 क्या है? 3 और 7 चंदा मामा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब ये पैरेलल की वजह से बने अगर तो दोनों इक्वल होंगे। बताओ बेटा 4 और 6 क्या है? 4 और 6 गौर से देखो, 4 एक्सटीरियर है, 6 एक्सटीरियर है। 4 और 6 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल की वजह से बने तो इक्वल होंगे सर, सिंपल, दे विल बी इक्वल, है ना। तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट
corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, as well as fourth one co-interior angles. को-इंटीरियर सारे इंपॉर्टेंट है यार, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी हवा में मत उछाल देना, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये पढ़ लेना, आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस, ये पढ़ चुके अपन, पैरेलल लाइंस वाला भी समझा दिया मैंने तुम्हें, है ना। ये सारा कुछ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस समझा दिया है मैंने कि पैरेलल लाइंस में वो सारे एंगल्स कैसे होते हैं। देखो भाई थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं कहूं एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, हाँ है सर, एंगल 1 और एंगल 6 यहां पैरेलल लाइंस में इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर मैं कहूं एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 8 है, हाँ है, एंगल 4 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, पैरेलल की वजह से बने हैं तो इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं कहूं एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 7 है, हाँ है, एंगल 3 एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है, पर पैरेलल की वजह से बने तो इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं कहूं एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, तो एंगल 2 और एंगल 5 पैरेलल की वजह से बने हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। ये सारे हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग के इक्वल। डन, यस सर, बिल्कुल डन। इरेज करो। पैरेलल वाली कंडीशन में बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है, ओके। सर इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर की बात आ जाएगी। सर 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 5 है, 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 5 है, देखो ये Z बन रहा है Z, तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 5 है, ठीक है। सर ये पैरेलल की वजह से बन रहा है, तो 4 का अल्टरनेट 5 जो है वो इक्वल होंगे, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस इक्वल होंगे। सर 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 6 है, 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 6 है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस की बदौलत बन रहे हैं। लो भाई अल्टरनेट इंटीरियर भी खत्म हो गया। अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर ये सर, ये 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 7 है सर, एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 7 है, बराबर क्यों होंगे, इक्वल क्यों होंगे, पैरेलल लाइंस की बदौलत बन रहे हैं, ठीक है। सर एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 है, ठीक है सर, एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर है, इक्वल क्यों लिख दिया सर आपने, अरे भाई दोनों पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहे हैं इसलिए इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं चौथी चीज, दैट इज को इंटीरियर। डिब्बे वाले गेम, डिब्बे वाले एंगल, डिब्बा बॉक्स, 4th एंड 6th ये को इंटीरियर है, एंगल 4 एंड एंगल 6 को इंटीरियर है। पैरेलल लाइंस की वजह से बनने की वजह से ये इक्वल नहीं होते हैं, इनका सम 180 होता है, इनका सम 180 होता है पैरेलल लाइंस की वजह से बनने की वजह से, है ना। अगर मैं बात करूं एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 3 का को इंटीरियर 5 है, एंगल 3 का 5 है, एंगल 3 और एंगल 5 बेटा पैरेलल की वजह से बन रहे हैं तो इनका सम 180 होगा, को इंटीरियर होंगे। बात समझ में आ गई? ये हो गया पेयर ऑफ एंगल्स बिकॉज ऑफ लीनियर, बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस, ड्यू टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, लिख दिया है, आप आराम से पढ़ लेना, सब समझा दिया मैंने, वही चीजें जो मैंने अभी आपको यहां पर समझाई हैं, यहां पर सब कुछ वही है, पूरा एक स्लाइड में मैंने आपको बाकी 4-5 स्लाइड समझा दी है, ठीक है। तो दिस इज डन, अच्छे से इसको पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, वही चीजें लिखी हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, काहे में, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल पैरेलल लाइंस में, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल पैरेलल लाइन में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, पैरेलल हो या ना हो, है ना। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड, अरे को इंटीरियर की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये बोल रहे हैं वो, ठीक है। जब इसकी बात आ जाए ना इसकी बात आ जाए ना, जब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, तो समझ जाना वो इतना लंबा चौड़ा नाम लिख रहे हैं, वो को इंटीरियर की बात कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइंस में ये सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, याद रखना, ठीक है। चल आ गई बात अब थ्योरम की, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट थ्योरम नाउ, कि भैया थ्योरम नंबर 1 कौन सा है। ये सारा कुछ थ्योरम के बैकग्राउंड की बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड, सारा कुछ अपन थ्योरम के लिए पढ़ रहे थे। इतना टाइम लग गया थ्योरम में आते आते, बिकॉज थ्योरम के बारे में पूरा इन्वायरमेंट बनाना था। सर जब सबसे पहले देखते हैं पहला थ्योरम क्या है।
लो भाई, पहला थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इनका प्रूफ भी देखेंगे अपन। मेन काम है सर प्रूफ देखना, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं प्रूफ। 5 से 10 मिनट में आपको प्रूफ सॉल्व करना आ जाएगा, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है। चलो, क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, गौर से सुनो, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, निकल जाती हैं काट के, तो अपोजिट एंगल्स के पेयर को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे ये और ये एक दूसरे को कट करके निकल गए, जैसे यहां बनी, चलो इधर ही बना देते हैं यार, ठीक है। देख लो भाई, यही बना देते हैं और फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं अपन आगे, ठीक है। ये और ये, जैसे ये दोनों लाइंस यहां पर एक दूसरे को कट करती हुई, क्रॉस करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई निकल गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये बीच वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर, इसको अपन ओ नाम दे देंगे, ठीक है। बाकी भी नाम दे दो इसको बेटा। लेट अस से ये है ए बी, लाइन ए बी, और लेट अस से ये है लाइन सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी एक दूसरे को क्रॉस करके निकल गई, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद अब अपन को पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहचानना है। आराम से पहचान लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो, अगर मैं कहूं इसका वर्टिकल अपोजिट कौन होगा, जस्ट इसके अपोजिट ये वाला, बेटा ये दोनों इक्वल होते हैं, यही तो प्रूफ करना है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमें पता है, आपको भी पता है, ये थ्योरम है, पर इसका प्रूफ कैसे करेंगे ये अपन समझेंगे, ध्यान देना जरा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, और इसको मान लेते हैं अपन एंगल 4, ठीक है। चलो, हमें क्या प्रूफ करना है सर, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल जो 3 है वो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये प्रूफ करना है, 1 और 3 इक्वल है, ऐसी 2 और 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वो भी इक्वल हैं, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये करना है भैया प्रूफ, आराम से कर लेंगे, एक करेंगे दूसरा आप कर लेना, ठीक है। बहुत गौर से सुनना। पहले मैं तुम्हें लीनियर पेयर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि यहां पर लीनियर पेयर का इस्तेमाल होगा, यूज होगा, ठीक है। लीनियर पेयर पढ़ लेते हैं, पहले भी बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में ही, लीनियर पेयर भी समझा चुका हूं मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या है, देखो यार, कभी भी कोई लाइन जा रही हो, है ना, कोई भी लाइन जा रही हो, और उसके ऊपर आप दो एंगल बना दो, कैसे भी बना दो, जैसे मैंने ये बना दी एक लाइन, और मैंने कहा कि भाई दो एंगल बन गए, देखो कौन से बन गए, एक ये एंगल बन गया, और इसी के साथ चिपक के चिपकू एंगल दूसरा ये एंगल बन गया ना। यस सर, ऐसा नहीं बनाना है तो तुम ऐसा देख लो, कैसे भी आ सकता है, कैसे भी हो सकता है, ऐसी लाइन आ जाए, है ना। तो ये एरो बना दिया अपन ने, ये एरो बना दिया, ये अब दो एंगल ये होगा बेटा, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल्स हो गए, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर, गौर से सुनना, एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट लिया, उस पर आप दो एंगल बना दो भाई, कैसी भी लाइन कर दो, ऐसी लाइन बना दो, ऐसी लाइन बना दो, कैसी भी लाइन बना दो, दो एंगल ये और ये, बेटा इनका सम 180 डिग्री होगा, याद रखना, इसी चीज को लीनियर पेयर कहा जाता है। क्लियर? यस सर, ठीक है, इसको हटा दो। लीनियर पेयर समझ में आ गया ना, ठीक है, लीनियर पेयर का यूज होगा यहां, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अपन आगे की कहानी पे बहुत छोटी सी चीज है और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अपन पहले सी डी देखेंगे और फिर अपन ए बी देखेंगे। चलो सी डी बनाते हैं, ठीक है, लाइन सी डी। लो भाई देखते हैं, येलो कलर तो यूज करना ही नहीं है, अब अपन को ब्लू कलर से काम करेंगे, ठीक है। लाइन सी डी, ठीक है, सी डी लाइन ऐसी है, ये वाली, ये है लाइन सी डी, ठीक है। दिस इज सी, दिस इज डी, और यहां पर पॉइंट ओ है, ये रेड कलर से लिख देते हैं पॉइंट ओ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, और ओ ए बना दो, बस खत्म, ये बना दो ओ ए, ये ए हो गया, ठीक है। देख रहे हो ना, दो एंगल्स बन रहे, कौन कौन से दो एंगल्स बन रहे सर, एक ये एंगल बन रहा और एक ये एंगल बन रहा,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। इस एंगल का नाम है 1, इस एंगल का नाम है 2। तो बेटा इस एंगल का नाम प्रॉपर नाम होगा COA। एंगल 1 का नाम होगा COA, एंगल 2 का नाम होगा DOA। ठीक है, पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो भाई इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन है ना बेटा? स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? यस सर, स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है ना। तो 1 और 2 लीनियर पेयर बनाएंगे, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यस सर, तो बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है बच्चा? यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, डन। ओके सर। अच्छा, अब बात करेंगे बेटा, लाइन CD की बात हो गई, CD। अब लाइन AB की बात करेंगे। चलो भाई AB लाइन बना देते हैं। ठीक है, चलो बिंदास तरीके से समझो, कोई डर की बात नहीं है, तसल्ली से समझो। ठीक है, अब बनाते हैं अपन, ये ज्यादा डार्क हो जाएगा, लाइन AB। चलिए सर, यहां लिखते हैं लाइन AB। ठीक, ओके सर, लाइन AB बनाते हैं। सर लाइन AB कुछ इस प्रकार बनी हुई है। ठीक है, ये A हो गया, दिस इज A, दिस इज B, और यहां पॉइंट रख देते हैं O, और O से अपन को वो बनानी है D, OD बना दो बस। जैसे OA बना दी, अब OD बना देंगे, OD, यहां से OD। ठीक है, ये बना दी OD। ठीक है सर, ये O हो गया। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं बच्चों, देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, गौर से देखो बेटा। एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, इस एंगल का नाम है 2, इस एंगल का नाम है 3। क्लियर बात? यस सर, बिल्कुल क्लियर बात। तो बेटा ये भी तो सीधी लाइन बना रहे हैं, सीधी लाइन पे लीनियर पेयर बन रहा, 2 और 3 दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। बिल्कुल सर। तो भाई यहां बाय लीनियर पेयर, इसमें भी बाय लीनियर पेयर, मैं लिख देता हूं बेटा बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, क्या भैया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 बस खेल हो गया, खत्म, दैट्स इट, खेल हो गया। देखो कैसा खेल हो गया, देखो बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखो। इक्वेशन 1 है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन 2 है सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। दो काम कर सकते हो, या तो कंपेयर कर लो या फिर आप माइनस कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यार, ये LHS है और ये RHS है। दिस इज RHS ऑफ इक्वेशन 1, दिस इज RHS ऑफ इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन के RHS इक्वल होते हैं तो उनके फिर LHS भी बराबर होते। बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? अगर समथिंग इज इक्वल टू 180, अदर थिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 180, तो ये दोनों चीजें भी इक्वल हो जाएंगी। ध्यान रखना, यूक्लिड्स का पोस्टुलेट है। ठीक है, ओके। तो सर ये पार्ट एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये, और ये पार्ट एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही 180 के बराबर हैं। ये दोनों ही 180 के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बस खत्म होने वाला है बेटा। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ये दोनों हट जाएंगे। सर दोनों तरफ पॉजिटिव एंगल 2 है, प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 2 कट जाएगा, क्योंकि एंगल 2 यहां आएगा, माइनस हो जाएगा, तो फिर भी वो खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बचा। और बच्चों देखो, अपन को यही प्रूव करना था। हो गया, देखो ये हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। डन हो गया ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो 1 और 3 हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, चलो डन हो गया सर। आगे चलते हैं भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब 2 = 4 कैसे करोगे? बहुत आसान है।
2 इक्वल 4 करने के लिए बहुत ईजी है, मैं बता देता हूं, बहुत ईजी है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आप इरेज कर लेना, आप देख लेना मैं इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलो, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 कितनी इजीली हो जाएगा, देखना बच्चों। एंगल 1 इक्वल एंगल 3 तो अपन ले ही आए, देखना, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 तो अपन ले ही आए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। एंगल 2 इक्वल एंगल 4 तो कितना इजीली हो जाएगा। एक लाइन बनाओ बस, कोई एक लाइन, या तो बना लो ए बी या बना लो सी डी, कोई एक लाइन बना लो बस। चलो ए बी बना लेते हैं, ठीक है, एक ही लाइन का काम है इसमें, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं दोनों, उनका भी सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। और जो नीचे बन रहे होंगे दो एंगल, उनका सम भी बेटा कितना होगा 180, क्योंकि वो भी लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों, है ना। दो एंगल्स है बेटा, यहां दो एंगल्स है, कौन कौन से हैं 2 एंड 3, तो एंगल 2 एंड 3 क्या होगा भैया, एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा सर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा 180 के बराबर, बिल्कुल सही है ना। एंगल 2 और एंगल 3 देखो ऐसी लाइन बन रही ना, इधर ऐसी नहीं, ऐसी लाइन बन रही है, तो एंगल 2 ये हो गया, एंगल 3 ये हो गया, मिलके 180 बना देंगे। हाँ सर सही बात है। ऐसे ही बच्चों यहां भी एक लाइन ऐसी बन रही है, एंगल 1 और एंगल 4 मिलके 180 बनाएंगे, है ना। तो एंगल 1 और एंगल 4, देखो एंगल 1 और एंगल 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये भी 180 बनाएंगे लीनियर पेयर से, ठीक है सर। बच्चों 180 अगेन इक्वल, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा फिर से, जैसे अभी अपन ने किया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब गौर से देखो बेटा, एंगल 1 और एंगल 3 तो बराबर है। अगर एंगल 3 यहां है, एंगल 1 RHS में है, तो दोनों तो कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, अरे भाई दोनों बराबर हैं। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 55 डिग्री तो ये भी 55 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। अरे भैया LHS में जो चीज है RHS में बिल्कुल वही चीज है, तो कट जाएंगे। क्या बचा, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, लो भैया हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का दूसरा पेयर इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो डन, आगे चलते हैं भाई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। आगे चला जाए, इसको इरेज करते हैं, इरेज्ड, आगे चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जल्दी से थ्योरम नंबर 2 देखेंगे क्या है सर। ये रहा थ्योरम नंबर 2, ये रहा थ्योरम नंबर 2 जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, बस इसकी प्रूविंग देखनी है, ठीक है। देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस दी है बेटा, ये दोनों पैरेलल लाइंस दी हैं, ठीक है, दीज आर पैरेलल। तो इसको नाम दे देते हैं A B C D E F, ठीक है। ओके सर, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो, देन प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। देखो इंटीरियर ऑल्टरनेट की बात हो रही है, ऐसे एक्सटीरियर भी होगा, है ना, ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, पढ़ा है ना अपन ने, बस वही चीजें देखनी है। तो सर सबसे पहले इंटीरियर ऑल्टरनेट को मार्क करते हैं। सर ये Z होता है बेटा ऑल्टरनेट, Z ऐसा ऐसा और ऐसा, ये गया तो ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, है ना, ये दोनों एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा ऑल्टरनेट होंगे, ठीक है, डन। यस सर, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, दिस वन एंड दिस वन विल बी ऑल्टरनेट, और ये इक्वल है, हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। तो इनको नाम दे देते हैं बेटा एंगल 1 और एंगल 2, डन। यस सर, ऐसे ही बच्चों गौर से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 के अलावा ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, ये और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो सर इनको क्या नाम देंगे, इनको नाम दे दो 3 एंड 4, ये भी इक्वल होंगे बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स और ये भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर ये भी इक्वल। तो बेसिकली दिखाना ये है, क्या दिखाना है भैया, ऑल्टरनेट एंगल जो 1 एंड 2 हैं वो बराबर हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स जो 3 एंड 4 हैं वो भी बराबर हैं, हमें ये चीज बतानी है। ऑल्दो इसकी प्रूविंग कभी आती नहीं है,
एग्जाम में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रूविंग आ जाती है, जो अभी अपन ने सीखी है। ठीक है, ये बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। दीज आर फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत छोटी सी प्रूविंग नहीं है वैसे इसकी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, चल देखना आराम से अपन ओरली कर लेंगे। इसको हटा दूं जरा मैं, देखो, अरे 1 और 2 इसको लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 2। ठीक है, देखना गौर से देखना, बाकी सबको ब्लू कलर से लिख लेते हैं छोटा छोटा, 1 2 3 4, इसको लिख लेते हैं 3, इसको लिख लेते हैं 4, इसको लिख लेते हैं 5 6 7 8। देखना बेटा, मैं आपको ऐसे डीपली लिख के तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ आपको बता दूंगा कि ये होता कैसे। ठीक है, चलो देखो, सुनना गौर से। हमें एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखाना है। 1 को लेते हैं सबसे पहले, एंगल 1। क्या एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहां बना एंगल 1 और यहां बना एंगल 7। देखो ये एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 बराबर होगा? यस सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल 1 के इक्वल में हमने एंगल 7 रख दिया। क्यों रख दिया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से। ठीक है, क्लियर बात? यस सर। अच्छा, ये तो समझ में आ गया तुम्हें। क्या एंगल 7 एंगल 2 से कुछ कनेक्शन रखता है? बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो देखो, अगर यहां मैं एंगल 7 बना दूं तो यहां क्या होगा? एंगल 2 होगा। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों। अभी सिखाया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में इक्वल होते। तो सर एंगल 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 7 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल 2। कैसे लिख सकता हूं? वाई? क्यों मैंने एंगल 7 की जगह एंगल 2 लिखा? तो सर रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में सर इक्वल होते हैं। तो 1 इक्वल 7, 7 इक्वल 2, तो भैया 1 इक्वल 2 आ गया कि नहीं आया? 1 इक्वल 7, 7 इक्वल 2, तो लो भाई 1 इक्वल 2 आ गया। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 और 2 इक्वल होते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो भाई अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे की बात कर लेते हैं भाई। कौन है दूसरा? दूसरा कौन है भाई? पहले ब्लू कलर कर लें। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। 3 इक्वल 4 करना है। 3 को डार्क करो। 3 और 4 कहां है? ये 4 को डार्क कर लो, हाईलाइट कर लो इसको। ठीक है, 3 इक्वल 4। ओके, चलो देखना बेटा, गौर से देखना। अब 3 से शुरू करते हैं, फिर 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, 3 से शुरू करेंगे, 4 पे आ जाएंगे। 3 इक्वल 4 कराना है। एंगल 3, बेटा एंगल 3 का कोई रिलेशन एंगल 8 से है? एंगल 3 और एंगल 8 तो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 8 एंगल 4 से कनेक्टेड है? हां सर है। देखो कैसे, देखो ये लाइन गई पैरेलल इसके, ये ट्रांसवर्सल गई। ये एंगल जो एंगल 8 है और ये एंगल जो एंगल 4 है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और पैरेलल लाइंस पर हैं, तो इक्वल होंगे। तो सर एंगल 8 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई? एंगल 8 इक्वल एंगल 4 क्यों होगा? तो उसमें तुम लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बदौलत। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 8, एंगल 8 इक्वल एंगल 4, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लो भाई हो गया। ठीक है, खत्म। इसकी प्रूविंग आती नहीं है बेटा, डोंट वरी, इसकी प्रूविंग एग्जाम में नहीं आती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रूविंग आ सकती है, तो वो आप अच्छे से बाय हार्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर। जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं और फिर आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखते हैं भैया क्या है। थ्योरम्स तो अपने खत्म हो गए, दो ही थ्योरम्स हैं बेसिकली। थ्योरम्स तो पता, कहने को बहुत थ्योरम्स होते हैं पर पढ़ाई करने के लिए दो तीन ही है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के लाइंस एंड एंगल्स के, जो एक्सरसाइज 1 के आपके पहले दिए हुए हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, आई गेस 3 ही है। हाँ, तो एग्जाम्पल 3 है, चलो इनको सॉल्व करते हैं और सेशन को खत्म कर देंगे फिर, ठीक है। हाँ भाई, इन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ एंगल POR एंड ROQ इज इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। हो जाएगा। देखो यहां देखो इतना पार्ट, ये क्या दिया है बेटा, अपन को दिया है एंगल, हमको दिया गया है बेटा एंगल POR रेशियो ROQ। क्या दिया है सर, 5:7। बेटा रेशियो तोड़ो, सबसे पहले ब्रेक दिस रेशियो। रेशियो ब्रेक करते तो ध्यान रखना, नंबर्स के साथ कोई एक वेरिएबल लग जाएगा। कैसा, बताता हूं। POR 5 हो जाएगा, ROQ 7 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखो सर एंगल POR 5 नहीं बेटा, 5x हो जाएगा। 5 नहीं, 5x, एक लेटर लग जाएगा, एक वेरिएबल लग जाएगा, कांस्टेंट रेशियो बोलते हैं जिसको। और ROQ 7x हो जाएगा। एंगल ROQ 7x, सेम लेटर लगेगा, नहीं तो अलग अलग लगा दो, सेम लेटर, ठीक है। 5x 7x लिख दो भाई यहां पर जल्दी। POR ये वाला एंगल है सर, ये है कितना है, 5x, ये 5x है सर, ठीक है 5x। ROQ ये है ROQ। देखो अगर तुम रेड कलर से इसको हाईलाइट करके देखना चाहते हो तो देख लो, ROQ ये है, ये वाला एंगल है बेटा ROQ, ठीक है, ये है, ठीक है। चलो तो सर ROQ भी लिख देते हैं अपन। क्या है ROQ है अपना 7x, तो यहां लिख देते हैं 7x, ठीक है। अब दो लाइंस एक दूसरे को देखो, दो तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से। क्या, देखो बताता हूं। हो सकता है कई बच्चे इसको लीनियर पेयर से कर देंगे। सर ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे नीचे की तरफ दो एंगल बन रहे हैं, एक 5x और एक 7x, और चिपक चिपक के बन रहे हैं। चिपक के मतलब दोनों कनेक्टेड है, दोनों आपस में एडजेसेंट है, बगल बगल में। तो सर इन दोनों का लीनियर पेयर बनेगा। हाँ ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है भाई। हम बोल सकते हैं POR, एंगल POR प्लस ROQ, एंगल ROQ, दोनों प्लस होके 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि सर लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है PQ, उसके ऊपर उसके नीचे की तरफ ये बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो 180 होगा, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो भाई POR कितना है दोस्त, POR है अपना 5x, दिस इज 5x, ठीक है सर, प्लस ROQ क्या है भाई, ये अपना 7x इज इक्वल टू 180। 7x और 5x बेटा 12x हो गया, इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, 12 उधर जाके डिवाइड करेगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 15 आया, x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू 15 आई, यहां पर रख दो बेटा। POR 5 इंटू x है, 5 इंटू 15, 15 5 जा 75, 75 डिग्री आ गया, है ना। 7 इंटू एक्स यानी 7 इंटू 15, 15 7 जा 105, तो ये 105 आ गया। दो एंगल आ गए, सारे एंगल निकालना है, ऑल एंगल्स, है ना। तो सर ROQ ये आया, ROQ 105, POR 5x ये 75। बेटा POR ये है और QOS ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बराबर होंगे, है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो बराबर होंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं सर यहां क्या, एंगल POR और QOS
एंड QoS इक्वल होंगे, क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, VOA। ठीक है, तो POR कितना आया था बेटा? POR था 75 डिग्री आया था, तो QoS भी 75 डिग्री आ गया। लो भाई, QoS भी 75 डिग्री आ गया। ऐसे ही बच्चों ROQ जो 7x है, 7x यानी 105 आया, वो बेटा POS के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। चलो भाई लिख लेते हैं ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू POS, ये वाला एंगल POS, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो भाई ROQ कितना था? देखो ROQ अपन ने ऊपर निकाला है, ROQ सर 105 है, तो यहां भी हम 105 डिग्री लिखेंगे, एंड इज इक्वल टू एंगल POS। बेटा ये भी आंसर आ गया, चारों एंगल्स आ गए, 1 2 3 4, चारों एंगल्स आ गए। सर ये आया, जल्दी से लिख देते हैं बेटा यहां, बढ़िया। ये आया सर कितना? 75 डिग्री, और ये 75 है, तो ये भी 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यस सर। ये आया बेटा 7x जो आया 105, दिस इज 105 डिग्री, और ये 105 है, तो बेटा ये भी 105 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। जल्दी से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जल्दी से इरेज करते हैं इसको। इरेज्ड, एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा सर। इन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। ठीक है, देखो जैसे जैसे वो बताते जा रहे हैं वैसे वैसे फिगर बनाते जाएंगे अपन, उधर मत देखो, वैसे उधर देखना पड़ेगा, पर अपन डायरेक्ट फिगर बनाते हैं। POQ एक रे, एक लाइन है, ठीक है, अरे सही बन जा भाई। ठीक है, ये O है, यहां पर O भी अपन मार्क कर देते हैं, ये है O। ठीक है, चलो डन। अब वो कह रहे हैं कि रे OS, ठीक है, OS बना दो भाई इस पे, लीजिए सर OS बना दिया, OS। ठीक है, रे OR and ray OT are angle bisector of POS and SOQ। देखो बेटा, POS जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है OR, SOQ जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है OT। मेरी बात सुनो, POS देखो, POS ये जो भी एंगल है, मेरी बात सुनो, जैसे अपन मान लेते हैं बच्चों, जैसे अपन मान लेते हैं, बहुत गौर से सुनना, POS x दिया इन्होंने, x, ये पूरा x दिया, दिस इज x, ठीक है, और OR जो बना रहे हैं वो इस x का, इस POS का एंगल बाइसेक्टर है। तो चलो सर OR बनाते हैं अपन, OR बना दिया। तो सर एक बात बताओ, अगर एंगल POS हमें x दिया है, अगर हमें ये x दिया, गौर से सुनना, अगर हमें ये x दिया गया है, तो ये r है ना, हाँ ये r है, ठीक है, इसको r दे देते हैं, तो ये कितना होगा बेटा, ये कितना होगा, और ये कितना होगा, दिस विल बी हाफ ऑफ x, POX का आधा, POS का आधा, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x/2, x का आधा, सर ये भी हो जाएगा x/2, x का आधा, हाफ। पक्की बात है? यस सर, पक्की बात है, यस सर, ठीक है। ओके, नाउ अब आगे क्या करेंगे, आगे गौर से सुनना बेटा, अब हमें इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है OT, तो इस एंगल का बाइसेक्टर अपन OT बना देते हैं, दिस इज OT, द बाइसेक्टर ऑफ दिस होल एंगल, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर। ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, दिस होल एंगल, गौर से सुनना, देखो जब अपन ने पूरी लाइन बनाई और ये वाला एंगल बना दिया, तो ये तो अपन को x दिया था, और अगर ये x है तो बेटा ये पूरा कितना होगा, ये होगा सर 180 - x। क्यों होगा, चलो बता देता हूं, सुनो,
ये 180 माइनस एक्स इसलिए होगा बिकॉज ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे ये वाला एंगल एस ओ पी या पी ओ एस दिया था एक्स, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम 180 होगा। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये दोनों जो एंगल है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का सम क्या होगा, जैसे ये एक्स है और ये अननोन है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सर इसका नाम लिख लेते हैं एस ओ क्यू और ये हो गया अपना पी। तो सर पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 180 डिग्री होगा। इसी में पी ओ एस की जगह अपन एक्स रख देंगे, ठीक है, पी ओ एस की जगह, ये लीनियर पेयर से आया बेटा, क्योंकि ये देखो सीधी लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं तो 180 डिग्री इनका सम होगा ही होगा। तो सर पी ओ एस की जगह अगर अपन एक्स रख दे जो इन्होंने दिया है, तो एस ओ क्यू कितना आ जाएगा बेटा, एस ओ क्यू आ जाएगा सर, एक्स वहां चला जाएगा माइनस हो जाएगा, एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये पूरा एंगल 180 माइनस एक्स आएगा, यहां लिख देते हैं सर एंगल एस ओ क्यू, ये पूरा एंगल एस ओ क्यू जो है ये आ जाएगा सर 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, वैसे डिग्री ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपन डिग्री छोड़ देते हैं, यहां भी डिग्री छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्स ही लिखो फिलहाल तो, ठीक है, ठीक। अब देखना बेटा, गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, अगर ये पूरा का पूरा 180 माइनस एक्स है और ओ टी ने पूरे एंगल को आधा आधा कर दिया, एंगल बाइसेक्टर है, तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बताओ जरा कितना कितना हो जाएगा। सर 180 माइनस एक्स पूरे का आधा आधा कर देंगे तो एस ओ टी कितना आएगा, एस ओ टी कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ, एस ओ टी, एंगल एस ओ टी आएगा सर 180 माइनस एक्स का हाफ, आधा, एस ओ टी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एस ओ टी होगा 180 माइनस एक्स का हाफ, आधा, तो ये भी 180 माइनस एक्स का आधा होगा। इसका फिलहाल अपन को कोई काम नहीं है तो इस पे अपन ध्यान नहीं दे रहे इतना। सर एस ओ टी आ गया, यहां लिख देता हूं मैं 180 अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 सेपरेट डिवाइड कर दो बेटा, और माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये आया 90 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, तो ये आया 90 माइनस एक्स अपॉन 2। ये भी होगा 90 माइनस एक्स अपॉन 2, पर इसका कोई काम नहीं है। हमसे पूछा गया बेटा आर ओ टी बताओ, तो सर आर ओ टी बना लेते हैं, यहां रोटी नहीं आर ओ टी, लो भैया आर ओ टी बना लिया, दिस इज आर, दिस इज ओ एंड दिस साइड इज टी। अब बच्चों यहां गौर से देखने लायक चीज है कि हम यहां पर जो एंगल फाइंड करने वाले हैं, यहां दो एंगल से मिलके बन रहा है आर ओ टी, एक तो आर ओ एस और एक एस ओ टी। तो ये एक्चुअली में जो आर ओ टी एंगल है, एंगल आर ओ टी सर वो एक्चुअली में दो एंगल के एडिशन से बनेगा, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ टी। समझ गए? आर ओ एस क्या है बेटा, आर ओ एस ध्यान से देखो, आर ओ एस क्या है सर, आर ओ एस ध्यान से देखो, आर ओ एस ये पूरा एक्स था, दिया था एक्स अपन को, उसका आधा हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्टर था, तो एक्स अपॉन 2, ये हो गया सर एक्स अपॉन 2 प्लस एस ओ टी, एस ओ टी है 90 माइनस एक्स अपॉन 2, 90 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है बेटा, एक्स अपॉन 2 प्लस का है, एक्स अपॉन 2 माइनस का है, आर ओ टी 90 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर है, आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑल्सो फिनिश्ड, जल्दी से कॉपी कर लो, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वन देन, ठीक है, चलो। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, देखते हैं आगे क्या है भाई, इसको इरेज कर दूं पूरा, यस सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, तो देखते हैं क्या है सिस्टम इसका। इन फिगर ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस आर 4 रेज, ठीक है भाई, 4 रेस की बात हुई है। ओपी, यहां से पहले ओपी गई, ये गई, ठीक है,
फिर ओ क्यू गई, ठीक है, फिर ओ आर गई, ठीक है, और फिर ओ एस। ये 4 रेज हैं, ठीक है सर, आ गया समझ में? ओके, प्रूव करना है इन 4 एंगल्स, 4 एंगल्स बन रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल क्यू ओ आर, ये एंगल आर ओ एस या एस ओ आर। देखो आर ओ एस भी बोल सकते हो, एस ओ आर भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पी ओ एस ये वाला, ये चारों मिलके 180 डिग्री 360 बना रहे हैं, ये प्रूफ करना है, इजिली हो जाएगा। बस एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, एक छोटू सा काम करना पड़ेगा, किसी एक लाइन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब इस फिगर में अपन थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहां मैंने क्या करा, क्यू ओ को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने यहां, ठीक है। क्यू ओ को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ओ पी क्यू आर एस टी, टी ले लेते हैं इसको, टी। और ये लिखना पड़ेगा बेटा, एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा, और ये किस हेडिंग में लिखा जाएगा, किस कैटेगरी में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में क्योंकि हमने अपनी मर्जी से इस फिगर में थोड़े से चेंजेस करे, तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब फिगर में थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। और क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने ओ क्यू ना, गलत हो जाएगा, क्यू ओ को टी तक एक्सटेंड कर दिया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, एक्सटेंड क्यू ओ टिल टी, बस खत्म, टी तक एक्सटेंड कर दिया। ये अपन को लिखना जरूरी है, जी हां जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काट लेगा बेटा टीचर, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे, बस हो गया खेल, फिर तो गेम ओवर। अब बच्चों अब ध्यान देना जरा, बस कुछ नहीं करना है, आप टी ओ क्यू देखो बेटा, बस खत्म हो गया गेम। टी ओ क्यू बनाते हैं, ठीक है, इस पे एक छोटा सा पी ओ बना है, बस खत्म, ठीक है। चलो भाई इसकी अपन लाइंस वगैरह लिखते हैं और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को भी। पी नहीं है सर, टी है, टी ओ क्यू, और यहां पर है पी। 2 एंगल्स बन रहा है बेटा इस लाइन पे, ये और ये, ठीक है। और ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है टी ओ क्यू, स्ट्रेट लाइन है टी ओ क्यू, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर होगा। स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल्स ऐड होके जब ऐड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर, 2 एंगल्स है ना, इसलिए लीनियर पेयर। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, by linear pair we can say that TOP POQ, एंगल TOP प्लस एंगल POQ, दोनों का सम क्या होगा सर, 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है सर, डन। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बात करते हैं बेटा अपन, लेट अस टॉक अबाउट TOQ। बस अब नीचे वाले एंगल्स की बात करेंगे, नीचे, ठीक है, ध्यान देना जरा, ध्यान देना बेटा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है। देखो अब नीचे 3 रेज गई, एक ये गई और एक ये गई, 2 रेज गई एक्चुअली, ठीक है, ये 2 रेज गई, इसका नाम है S और इसका नाम है R, ठीक है, ये ठीक है, काफी है, ठीक है। अब नीचे गौर से देखना बेटा बच्चों, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों भी तो 180 बना रहे हैं, क्योंकि ये सीधी लाइन पर है, 180 डिग्री ही है, पर 3 एंगल है बेटा, ये 3 एंगल है, इसमें हमारे पास 3 एंगल्स हैं, और 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है। गौर से सुनना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये एंगल और ये एंगल, 3 एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे। 180 कैसे बना रहे सर, अरे भाई ये देखो ना, पूरा स्ट्रेट लाइन के नीचे ही तो बन रहा है पूरा, तो 180 डिग्री होगा। अब 2 होते तो लीनियर पेयर बोल देते, पर ये तो 3 है, तो हम लीनियर पेयर नहीं पुकारेंगे इनको, हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, हम बस इतना बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, बस खत्म। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल, बस खत्म, ठीक है। तो जल्दी से अपन लिखते हैं सर, यहां TO, ये O है बेटा, डोंट फॉरगेट ये O है, TOS, एंगल TOS प्लस एंगल SOR, एंगल SOR
प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। डन? यस सर, बिल्कुल डन। ओके, चलो अब देखना, बस खेल खत्म, पैसा हजम। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को मेरे प्यारे बच्चे गौर से, अरे क्या कर रहे हो यार, हाँ इतना काफी है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन यहां कॉपी करेंगे बहुत ही सुंदर राइटिंग में, ठीक है। टीओपी, एंगल टीओपी प्लस एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 180, ठीक है बेटा। इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन, एंगल टीओएस प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल आरओक्यू इज इक्वल टू 180 अगेन, ठीक है, इज इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों को बेटा ऐड कर दो। ऐड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहां प्रूविंग में आरएचएस में देखो 360 डिग्री है, और अगर 360 डिग्री है तो हमें फिर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 360 डिग्री आएगा, है ना। चलो तो सर जल्दी से ऐड करते हैं और आंसर लाते हैं। हाँ भाई, एडिंग दीज इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है बेटा। टीओएस और टीओपी देखो जरा ऐड हो गए, क्या मिल रहा है, टीओपी टीओएस, ये पूरा एंगल आ रहा है इन दोनों के एडिशन से, टीओपी और टीओएस, पीओएस बन गया, क्या बना, पीओएस, है ना। इन दोनों के ऐड की वजह से, इन दोनों को ऐड करने की वजह से बना पीओएस, एंगल पीओएस, ठीक है सर। प्लस पीओक्यू, पीओक्यू कहां है, पीओक्यू यहां है, अपन उसको तो वैसे ही लिखेंगे, पीओक्यू वैसे ही लिखो, ठीक है। प्लस ये हो गया, अब प्लस एसओआर, प्लस एलएचएस से एलएचएस ऐड होगा ना, एसओआर प्लस आरओक्यू प्लस एंगल आरओक्यू इज इक्वल टू 180 360 डिग्री। लो भैया हो गया प्रूफ। अब जैसा उन्होंने लिखा वैसा अपन लिख देंगे। सबसे पहले उन्होंने लिखा है पीओक्यू, क्या अपने पास पीओक्यू है, हाँ सर पीओक्यू ये है, तो सबसे पहले अपन पीओक्यू लिख देंगे, एंगल पीओक्यू प्लस इन्होंने फिर लिखा है क्यूओआर, क्यूओआर है जिसको अपन ने आरओक्यू लिख दिया, क्यूओआर लिख सकते हैं, एंगल क्यूओआर प्लस फिर अपने पास एसओआर है, हाँ एसओआर है, एंगल एसओआर प्लस फिर पीओएस, हाँ पीओएस भी है, प्लस एंगल पीओएस इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है भाई, लो भैया प्रूव हो गया, दैट्स इट। चल दिस इज डन। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 भी अपना खत्म हो गया है, एंड फाइनली वी आर एंडिंग दिस सेशन। अपन इस सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस, इसको इरेज करते हैं, एंड दिस इज ओवर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, और आपको भी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे डिटेल में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में फीडबैक जरूर देना, लाइक करना वीडियो को, और आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट पर जाके आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्लास सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट चुन लेना, सब्जेक्ट चूज कर लेना, और आपके सामने प्रॉपरली अच्छे से सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज्ड आ जाएंगे। हमारे पास क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे चैप्टर्स के सारे वीडियोस, पूरे सिलेबस के सारे वीडियोस अच्छे से वेल प्लान्ड, वेल स्टेब्लिश्ड, अच्छे से प्लेलिस्ट में लगाए हुए रखे हुए हैं। आप आइए, पढ़ाई कीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर आइए, और आपको ग्रैब ई नोट्स नाम की एक ब्लिंकिंग पोर्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप आराम से नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं, अच्छे से एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, तो भाई आपको भी पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।